नमस्कार दोस्तों, आप क्राइम तक देख रहे हैं। बात करते हैं अरविंद केजरीवाल की। अरविंद केजरीवाल को तगड़ा झटका लगा है हाई कोर्ट से। हाई कोर्ट ने साफ कह दिया है इस पूरे मामले में कि अरविंद केजरीवाल साजिश करता है। कई सारे अप्रूवर्स जो इसमें बने थे उनके बयान हैं, और वो बयान ईडी ने रिकॉर्ड नहीं किए हैं, वो बयान रिकॉर्ड किए हैं कोर्ट ने। तो ऐसे में कोर्ट पर सवाल कैसे कोई खड़ा कर सकता है? तमाम बातें दिल्ली हाई कोर्ट ने अपने जजमेंट में करी और यहां तक कह दिया कि किकबैक्स आए और किकबैक्स का इस्तेमाल हुआ, और बाकायदा एक एक गवाह, एक एक सबूतों का उल्लेख किया है दिल्ली हाई कोर्ट ने। बिल्कुल चिराग जी, देखिए पहली बात, अरविंद केजरीवाल बेल के लिए तो गए नहीं थे। वो गए थे अपनी अरेस्टिंग को चैलेंज देने कि जो उनकी अरेस्टिंग हुई है वो इलीगल तरीके से हुई है। लेकिन कोर्ट ने पूछा कि भाई इसमें इतने सारे अप्रूवर हैं, एविडेंस तो है ही। अप्रूवर वाली जो लॉ है वो 100 साल पुरानी लॉ है, वो क्या आज की बनाई हुई लॉ नहीं है। तो आप लॉ पे जो लॉ बना है उस पर आप सवाल या निशान नहीं खड़ा कर सकते। तो आपके खिलाफ तो खुद ही सबूत सामने से चल कर आ रहा है, और ये मामला खुद कोर्ट के निर्देश पे दिया गया है। कोर्ट ने खुद निर्देश दिया था, तो इस पे तो आपको बिल्कुल रिलीफ मिल ही नहीं सकती, क्योंकि और आप वो भी नहीं हो कि आप बहुत स्पेशल पर्सन हो जो आपको वो लॉ सबके लिए सेम बाइडेबल है। बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात यह है कि अब हाई कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ आम आदमी पार्टी सुप्रीम कोर्ट जाएगी, ये तो उनका राइट है जाने का। लेकिन जो केजरीवाल को झटका लगा है दिल्ली हाई कोर्ट से, दिल्ली हाई कोर्ट ने दरअसल ईडी की गिरफ्तारी और उनकी हिरासत को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया है। और मैं आपको बताता हूं जो ग्राउंड्स दिए गए बहुत अहम ग्राउंड से। पहला, हाई कोर्ट ने कहा कि ईडी ने पर्याप्त सबूत दिए हैं, मतलब पर्याप्त सबूत। शुरुआत में प्राइमा फेसिया मान लिया है हाई कोर्ट ने कि पर्याप्त सबूत है, और ये आधार अब ईडी प्रवेश हर जगह बनाएगी, हर जगह ये बेस बनाएगी। गोवा के उम्मीदवार का बयान है जिसमें उसने पैसे की बात स्वीकार कर ली है, बहुत अहम बात है। एनडी गुप्ता जो राज्यसभा सांसद है, और उनके बयान का भी जिक्र है। उन्होंने साफ साफ कहा है कि जो सारे पैसे का जो कन्वीनर है आम आदमी पार्टी के, वो आम आदमी पार्टी है, अरविंद केजरीवाल है, और वो सारे फाइनेंसेस को कंट्रोल करते हैं। देखिए एकदम स्पष्ट कहा है कोर्ट ने, मतलब बहुत एकदम स्पष्ट कहा है कि मटेरियल कलेक्टेड बाय ईडी रिवील्स दैट केजरीवाल कॉन्स्पायर्ड एंड वाज इन्वॉल्व इन फॉर्मुलेशन ऑफ एक्सेस पॉलिसी एंड प्रोसीड ऑफ क्राइम। मतलब जो सबूत मिल रहे हैं, जो सामने ईडी जो दिखा रहा है, जो ईडी के पास जो मटेरियल है, उससे साफ पता चलता है कि एक्सेस पॉलिसी में जो गड़बड़ थी और जो उसके साथ जो क्राइम हुआ है उसमें डायरेक्टली इन्वॉल्वमेंट है अरविंद केजरीवाल का, जो कि अपने आप में एक चीज़ बड़ी हो जाती है। चिराग जी, बहुत इजी नहीं था आपको बताना कि आपकी जो अरेस्टिंग है वो इलीगल है। इस तरह से कोर्ट ने खुद इस पर वीडियो बनाई थी प्रवेश, हमने सारे सबूतों को डिस्कस किया था, पूरे हमने मनी ट्रेल को डिस्कस किया था। और आप देखिए आज हाईकोर्ट ने तमाम मनी ट्रेल के बारे में डिस्कस किया, वही बात बोली जो हम शुरुआत से कह रहे थे कि साफ साफ कहा कि मनी ट्रेल है। और पता है बीच में बात भी हुई कि जो अप्रूवर है उसने इलेक्ट्रल बॉन्ड दिया इतना, ये सब चीज़, तो कोर्ट ने उस पर भी कहा कि हु गिव्स टिकट फॉर कंटेस्टिंग इलेक्शन और हु परचेस इलेक्ट्रल बॉन्ड इज नॉट द कंसर्न ऑफ द कोर्ट। मतलब कोर्ट ने कहा कि भाई कौन किसको इलेक्ट्रल बॉन्ड दे रहा है, कौन किसी को टिकट दे रहा है, ये कोर्ट का मैटर नहीं है। कोर्ट का मैटर अभी क्या है कि उनकी अरेस्टिंग लीगल है कि इनलीगल है। आप बातों को घुमा नहीं सकते। और क्या इस केस में उनका रोल है, नहीं है, उनके खिलाफ एविडेंस है या नहीं है। लेकिन ये बहुत बड़ी टिप्पणी हाईकोर्ट ने की। कोर्ट का केवल एक काम है कानून को लागू करना। या हाईकोर्ट ने कहा, यह कहना गलत होगा कि चुनाव के वक्त ईडी ने जानबूझकर गिरफ्तारी की। हाईकोर्ट ने कहा संवैधानिक नैतिकता से काम होता है, ना कि राजनीतिक नैतिकता से। यानी बहुत क्लियर कट कह दिया कि भाई हम पॉलिटिकल इंटरफेरेंसेस से काम नहीं करते, हम तो अपना काम करते हैं। जो जुडिशियल, मतलब जो लॉ में लिखा है, जो लॉ में प्रक्रिया है, हम उसी के हिसाब से काम करेंगे और उसी हिसाब से काम आगे चलेगा भी। पॉलिटिकल इंटरफेरेंस मतलब एक दबाव बनाया जा रहा था, बार बार कोर्ट में ये दलील दी जा रही थी चिराग जी कि ये पॉलिटिक्स की वजह से हो रहा है, ये इलेक्शन आ रहा है इसलिए वजह से हो रहा है। बीजेपी के ऊपर आरोप लगाया जा रहा था। आरोप थे, मेरिट की बात करते हैं। मुख्यमंत्री समेत किसी को विशेष अधिकार नहीं दिया जा सकता, हाईकोर्ट ने साफ साफ कह दिया। बिल्कुल भले ही सीएम क्यों ना हो, क्यों विशेष छूट, वो तो कह दी है, साफ बोल दिया कोर्ट ने। यानी कि इस देखिए अब 15 तारीख ईडी का जो केस है वो बहुत स्ट्रांग हो गया, और मुझे लगता नहीं कि अब बहुत जल्दी केजरीवाल को रिलीफ मिलने वाली। अच्छा चिराग जी, अभी 15 सारे जो दलीलें हैं और जो बयान है वो ईडी हर जगह कोर्ट करेगी, हर जगह ये बोलेगी कि देखिए हाईकोर्ट अब तो 15 तारीख तक जो जुडिशियल कस्टडी है वो 15 तारीख को जब खत्म होगा तो इसके आगे की प्रक्रिया क्या होगी, ये भी हमारे व्यूअर्स पूछ रहे थे। अब आगे क्या हो सकता है? देखिए आगे साफ साफ यही होगा कि इसमें फिर दोबारा, चूंकि अभी सीबीआई के केस में इनको गिरफ्तार नहीं किया गया है, तो अब सीबीआई भी मांगेगी रिमांड। अभी मुझे नहीं पता। अभी ईडी ने लास्ट टाइम में कहा था कि ये सहयोग नहीं कर रहे हैं और हो सकता है हमें दोबारा रिमांड की ज़रूरत पड़े और हम आगे लेंगे। तो माइट भी कि वो हो सकता है पुलिस रिमांड के लिए आगे बढ़े, और ये भी हो सकता है कि पुलिस रिमांड के लिए ना बढ़े तो वो
दोबारा जुडिशियल रिमांड की मांग करें, क्योंकि जुडिशियल कस्टडी इस तरह से एक्सटेंड होती रहती है। बिल्कुल बिल्कुल, तो फिर देखने वाली बात होगी। और ये जो कहा जा रहा था कि एक रिलीफ मिलता दिख रहा था, वो रिलीफ नहीं मिला है। अब अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी के लिए थोड़ी सी मुश्किलें बढ़ गई हैं और ज़्यादा नहीं, मुश्किलें पहले से थी, मतलब उस पर और बर्डन बढ़ गया है। वो ये देखिए, आज का ऑर्डर अगर इनके हक में आ जाता, बहुत क्लियर कट कहा। हाँ बिल्कुल, आपने सही कहा, अगर आज का ऑर्डर इनके हक में आ जाता तो बहुत बड़ी बात होती। लेकिन हाईकोर्ट ने साफ कहा कि स्टेटमेंट ऑफ राघव मगुंटा और शरद रेड्डी आर स्टेटमेंट ऑफ अप्रूवर्स हु आर बीइंग टर्म्ड एज अनरिलायबल बाय पिटिशनर। पिटिशनर ने यानी याचिकाकर्ता यानी अरविंद केजरीवाल ने इनको अनरिलायबल बताया था कि यह विश्वास योग्य नहीं है। कोर्ट ने साफ कहा कि हाई कोर्ट से स्टेटमेंट वर रिकॉर्डेड बिफोर कोर्ट, ये कोर्ट के सामने रिकॉर्ड हुआ है, कोर्ट ने रिकॉर्ड किया है। आप अगर उनको अनरिलायबल कह रहे हैं तो आप क्या कोर्ट को अनरिलायबल कह रहे हैं? साफ साफ कोर्ट बिल्कुल साफ रिकॉर्ड नहीं किया। सीआरपीसी की धारा 164 के तहत उनके बयान रिकॉर्ड किए गए। बिल्कुल बिल्कुल, और ये कोर्ट में रिकॉर्ड बयान दर्ज हुए। और अब कोर्ट में दिया हुआ बयान आप ऐसे थोड़ी ना कह सकते कि भाई ये हम इन्हें नहीं मानते। आपके मानने या ना मानने से क्या होगा जब कोर्ट में बात साफ हो गई है। तो चिराग जी, अब जो भागदौड़ की सीढ़ी है वो अरविंद केजरीवाल के लिए और बड़ी होने वाली है। और आने वाले समय में लगता है कुछ दिन और केजरीवाल की रातें जेल में बीतने वाली है। मुझे नहीं लग रहा इतना जल्दी, मुझे भी नहीं लग रहा, क्योंकि सबूत बड़े सबूत और जो चेन हमने बताया सबूत, लेकिन हाई कोर्ट ने जिस तरह से टिप्पणियां की है वो गंभीर है और ये ईडी के लिए एक बेस बन गया है। हर जगह ईडी इस बात को रखे कि देखिए कोर्ट ने कहा था, देखिए आप कैसे इसको इग्नोर कर सकते हैं, आप चेक कर लीजिए, आप हमारे सबूत चेक कर लीजिए, ट्रेल चेक कर लीजिए, जो पर्चियां मिले वो चेक कर लीजिए, हवाला कारोबारियों का कनेक्शन चेक कर लीजिए, चरणप्रीत सिंह का रोल चेक कर लीजिए, चैरियट कंपनी का रोल चेक कर लीजिए, ये चेक कर लीजिए कि आर के जो वो अंगाड़िया था वहां तक पैसा कैसे पहुंचा, उसने आगे किसको बांटा, ये सारी चीजें बहुत हम क्लियर मनी ट्रेल डिस्कस कर चुके। तो और हमारी पुरानी वीडियो इस पे है भी, अगर आपको चार्जशीट समझनी होगी, चार्जशीट में क्या लिखा है, कैसे इन लोगों के कनेक्शन थे, उस वीडियो का लिंक हम अपने कमेंट सेक्शन पे डाल देंगे, जरूर देखिएगा और आपको समझने में इस केस में ज़्यादा आसानी होगी। चलिए, वीडियो आपको कैसे लगी दोस्तों जरूर बताइए। थैंक यू, धन्यवाद।